हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निधि क्लास। आप सबका मेरे चैनल निधि क्लास में स्वागत है। तो आज हम क्लास 6 का ज्योग्राफी चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो बचे हुए हमारे पार्ट्स हैं। तो ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, तो इसके बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं। एंड मुझे किसी ने कमेंट किया था कि मैम क्लास 7 का ज्योग्राफी का क्वेश्चन आंसर कराने, तो मैं उसे कराऊंगी। ये आपका क्लास 6 हो जाने दीजिए कंप्लीट, मैं आपका 7 भी उसके बाद कंप्लीट करवा दूंगी। तो गिव मी सम टाइम्स, ओके। तो अगर आपको कोई उसमें से इम्पॉर्टेंट चैप्टर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा चैप्टर आपको पहले करवाना है, तो मैं उस हिसाब से करवा दूंगी। नहीं तो फिर मैं सीरियल वाइज आपका चलूँगी कि हाँ, आप फर्स्ट चैप्टर से शुरू करूँगी। बट मैं ट्राई करूँगी कि फ़र्स्ट चैप्टर तो आपका टेस्ट में नहीं आएगा, तो मैं इसे स्किप करना ही बेटर समझूंगी। एंड देन लास्ट चैप्टर से करूँगी, क्योंकि लास्ट चैप्टर ही ऑलमोस्ट आएगा शायद आपका फाइनल पेपर में, तो थोड़ा टाइम चाहिए। बट मैं करा दूँगी। ये आपका 6 हो जाने दीजिए उसके बाद। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चंस हुआ था आपका 35 नंबर तक हुआ था कि सिंधु नदी के किनारे स्थित शहर के नाम लिखिए, ठीक है। तो अब हम 36 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। 10 क्वेश्चंस करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। 10 क्वेश्चंस में वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो फिर आप लोगों को भी बोरिंग लगेगा पढ़ने में। तो थोड़ा सा आप लोगों को भी फ़न टाइम देना चाहिए, ताकि आप लोगों को बोरिंग ना लगे। स्टडी के साथ सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उपद्वीपीय पठारी भूमि क्षेत्र में कौन से पहाड़ पाए जाते हैं? तो आंसर होगा उत्तर की समभूमि से दक्षिणी की तरफ त्रिभुजा आकार में भारतीय उपद्वीपीय पठारी भूमि अंचल अवस्थित है। यह तीनों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है। उत्तर में अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा के पहाड़ हैं। पश्चिमी में पश्चिमी घाट, दक्षिण में नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी एवं पूर्व में पूर्व घाट पर्वतमाला स्थित है। ठीक है, मतलब आपका जो पठारी भूमि क्षेत्र में कौन कौन सा पहाड़ पाया जाता है वहाँ पे लिखा है। तो 4 दिशा में हमारे चारों दिशा के यहाँ पे वर्णन कौन कौन से पहाड़ पाए जाते हैं वहाँ पे नाम मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी उपद्वीपीय पठारी भूमि अंचल को विभक्त करती है? तो आंसर होगा नर्मदा नदी इस अंचल को 2 भागों में विभक्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए इसी का आपका पार्ट है मध्य भाग की उच्च भूमि। तो इसका आपका थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पे कर दे रही हूँ कि मालाड, बुंदेलखंड, ऐसी कई पठारी भूमि यहाँ है। बहुत कठोर प्राचीन शिलाओं से इस क्षेत्र का गठन हुआ है। इस पहाड़ी क्षेत्र से अनेक नदियों की सृष्टि हुई है। नर्मदा, ताप्ती, यह 2 नदियाँ पश्चिम की ओर बहकर खंबात उपसागर में गिरती है। ठीक है, नंबर 2 है जो 2 भाग में विभक्त करती है। उसका एक भाग था मध्य भाग की और यह है आपका पूर्व भाग। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इस इलाके में छोटा नागपुर और बुघेलखंड जैसी पठार भूमि है। महानदी, दामोदर यहाँ की प्रधान नदियाँ हैं। यह नदी 2 नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम मरुभूमि क्षेत्र का वर्णन करें। तो आंसर होगा राजस्थान के पश्चिम में स्थित यह क्षेत्र भारत का वृहत्तम मरुभूमि क्षेत्र है। इसका नाम थार मरुभूमि है। जहाँ तक नज़र आती है सिर्फ बालू और पत्थर ही नज़र आते हैं। कहीं भी बड़े वृक्ष नहीं दिखते हैं। बहुत छोटी छोटी अनियमित नदियाँ दिखती है। राजस्थान में ऐसे भी पानी का कमी आप सभी को पता ही है। तो वहाँ पे ये पश्चिमी मरुभूमि क्षेत्र, मरुभूमि मतलब आपका जो होता है बालू वाला एरिया, ठीक है, जहाँ पे पानी कम पाए जाते हैं। नदियाँ दिखती हैं। बहुत कम जल होने के कारण ये नदियाँ समुद्र तक नहीं पहुँच जाती या पाती। इन नदियों को अंतर्वाहिनी नदी कहा जाता है, जैसे लूनी नदी। अनेक वर्षों से अल्प वर्षा के कारण यह क्षेत्र मरुभूमि में परिणत हो गया है।
यहाँ खेती नहीं के बराबर होती है, इसलिए यहाँ जनसंख्या कम है। अब सिंपल सी बात है ना, जहाँ पानी रहेगा वहाँ लोग तो कम होंगे ही। खाने के लिए कुछ है नहीं, सिर्फ खेती करने के लिए पानी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए। पानी इज़ एसेंशियल, बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ में। तो नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है, अपघाटी का समतल भूमि क्षेत्र का वर्णन करें। तो आंसर होगा, भारत के दक्षिणी उपद्वीपीय पठारी भूमि के पश्चिम में अरब सागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी है। इन दोनों सागरों का तटीय किनारा भारत के उपघाटी का समतल भूमि क्षेत्र है। पश्चिमी घाट के पर्वत और अरब सागर के मध्यवर्ती तटीय समतल भूमि क्षेत्र को पश्चिमी उपघाटी एवं पूर्व घाटी के पर्वत और बंगाल की खाड़ी के मध्यवर्ती तटीय समतल भूमि क्षेत्र पूर्व अपघाटी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कयाल किसे कहते हैं। आंसर होगा, मालाबार उपघाटी में स्थित अप जलाशय को कयाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीप किसे कहते हैं। चारों तरफ जल से घिरे हुए भूभाग को द्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वीप पुंज किसे कहते हैं। तो छोटे छोटे द्वीपों को संयुक्त रूप से द्वीप पुंज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरम भावापन किसे कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा, समुद्र से दूर गर्म ठंड दोनों ज़्यादा होती है, इस तरह की जलवायु को चरम भावापन जलवायु कहते हैं। जहाँ पे गर्म और ठंड दोनों हो उससे हम लोग चरम भावापन जलवायु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, समभावापन किसे कहते हैं। समुद्र के आसपास के क्षेत्रों में समुद्र के प्रभाव से ना ज़्यादा ठंड रहती है और ना ही गर्मी, इस तरह के जलवायु को समभावापन जलवायु कहते हैं। तो इतना ही मैंने क्वेश्चंस लिखा है, और क्वेश्चंस है मैं इसे कंप्लीट करूँगी। तो 10 क्वेश्चन नहीं हो पाया, आई थिंक आपका 7 to 8 आई थिंक 8 क्वेश्चंस हुए हैं। तो बाकी मैं कंप्लीट कराऊंगी, इसके आगे मैंने लिखा नहीं है। तो एंड आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, बाय बाय।